नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तुलसीदास के विषय में अगर हम पढ़ने जाएं तो कहते हैं कि तुलसीदास स्वयं एक युग थे। जिस प्रकार से आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल है, उसी प्रकार से तुलसीदास स्वयं एक युग है। किंतु इस वीडियो में मैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। गोस्वामी तुलसीदास का जो समय अवधि है वो है 1532 से 1632 ईस्वी। तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर जिला बांदा, और जो कि उत्तर प्रदेश में है, बांदा जिला, और ये सभी से सर्वमान्य है। ये तुलसीदास के माता पिता का नाम, तो उनकी माता का नाम हुलसी और उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसीदास की पत्नी, तो उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास के गुरु, तो वो थे नरहरियानंद, और इससे संबंधित मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है कि रामानंद के जो 12 शिष्य थे उनसे संबंधित, तो उसे देखना ना भूलें। और शिक्षा गुरु जो माने जाते हैं वो संत सनातन। आगे है तुलसीदास के विषय में शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी का मानना है कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हुआ। ये वो बिंदु बनाए गए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो तुलसीदास जी के विषय में किसने कहा है कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग प्रारंभ होता है तुलसीदास से, तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। या आचार्य शुक्ल ने किससे संबंधित कहा है, तो तुलसीदास के से संबंधित कहा है। आगे है गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद के से प्रभावित थे। तो जो रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय है और विशिष्टाद्वैतवाद, उससे प्रभावित थे गोस्वामी तुलसीदास जी। आगे है तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी, तो हम सभी को पता है कि उनकी भक्ति भावना दास्य भावना की थी। वो राम का, स्वयं को राम का दास मानते थे। आगे रत्नावली के कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि तुलसीदास ने किसके कहने पर वैराग्य धारण किया, तो तुलसीदास ने रत्नावली मतलब अपनी पत्नी के कहने पर वैराग्य धारण किया था। आगे है गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब, उनके जो मित्र थे, स्नेही मित्र थे, उनमें है नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मानसिंह, टोंटलमल, नाभादास, मधुसूदन, सरस्वती। तो ये मुख्य जो थे उनके स्नेही मित्रों में थे। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित माना जाता है। कई विद्वानों का अलग अलग मत है कि इनके और भी ग्रंथ हैं, किंतु 12 हैं जो प्रमाणित हैं, तो वही 12 ही प्रमाणित माने जाते हैं। इनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। वैराग संदीपनी, रामलला, नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण को पंच रत्न कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पंचरत्न किसे कहा जाता है, या तुलसीदास की किन रचनाओं को पंचरत्न कहा जाता है, तो वो है वैराग संदीपनी, रामलला, नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद करके रखना है हमें। आगे है प्रथम वैराग संदीपनी, तो अंतिम कवितावली को माना गया है। कई लोगों का कहना है कि इनकी प्रथम रचना कौन सी है और आखिरी रचना कौन सी है, तो इनकी प्रथम रचना जो है वैराग संदीपनी और अंतिम रचना जो है कवितावली को माना गया है, ये सर्वमान्य है। प्रमुख रचना रामचरितमानस है। इनकी सभी रचनाओं में जो सबसे प्रमुख रचना है वो है रामचरितमानस, जिसका रचना काल है संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था। और समय से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था तुलसीदास जी को, तो याद रखेंगे कि 2 वर्ष लगे थे, 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था उन्हें रामचरितमानस की रचना करने में।
आगे रामाज्ञा प्रश्न जो है ज्योतिष ग्रंथ है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है जो प्रश्न से संबंधित है, ज्योतिष प्रश्न से संबंधित है, वह है रामाज्ञा प्रश्न। तुलसीदास ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बाहु रोग से मुक्ति के लिए तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी थी, तो वो था हनुमान बाहु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण है कि रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे है रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अब ये जो 7 कांड हैं इन्हें याद रखना है कि किसके बाद कौन सा है, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले है बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये सभी जो 7 कांड हैं इन्हें हमें याद रखना है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके बाद कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड है जो हृदय स्थल है या हृदय स्थल कहा जाता है। तो रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड को। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने श्वेता सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और रामचरितमानस में अलंकार योजना क्या है, या इनकी सभी रचनाओं को यदि हम देखेंगे तो किस प्रकार के अलंकार पाए जाते हैं, उससे संबंधित है ये कि इनके रचनाओं में अलंकार योजना क्या है। तो रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा का भी बादशाह कहा गया है इन्हें। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, तुलसी की संपूर्ण रचना काव्य समन्वय की चेष्टा है। मतलब जो इनकी रचनाएं हैं, जो इनका काव्य समन्वय की चेष्टा है। और ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। आगे है तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। ये भी पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को किसे सुनाया था, तो रसखान को सुनाया था। और रसखान ने फिर उसमें जो उन्हें त्रुटियां नजर आई उसे उन्होंने सुधार किया, या तुलसीदास को उससे संबंधित बताया कि ये सुधार की आवश्यकता है। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। और पूछा गया है कई बार प्रश्न कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही हैं या तुलसी से संबंधित ये किसने कहा है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की जो रचनाएं या जो ग्रंथ हैं उनके, उसमें 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। हालांकि उन्हें कहा जाता है कई भाषाओं का ज्ञान था, उन्हें खड़ी बोली का भी ज्ञान था, लेकिन उनकी रचनाएं मुख्य रूप से 2 भाषाओं में पाई जाती हैं, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। और तुलसीदास ने सिर्फ राम के ही नहीं, कृष्ण के विषय में भी, जैसे उन्होंने कृष्ण गीतावली लिखा है, तो उन्होंने कृष्ण से संबंधित भी ग्रंथ लिखे हैं। तो उनकी भाषा जो है ब्रज और अवधी भाषा जो है मुख्य रूप से है। और ये तुलसीदास की जो 12 रचनाएं हैं महत्वपूर्ण हैं, ये इन्हें याद रखना है। और इससे ज़्यादा ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई है, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे 12 रचनाएं हैं, सबसे पहले वैराग संदीपनी है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है, कवितावली ब्रज भाषा में है। ये मैंने इस प्रकार से लगाया है कि आपको याद करने में आसानी रहे कि ब्रज भाषाओं में कौन सी रचनाएं हैं और अवधी भाषा में कौन सी रचना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो 6 लिखे गए हैं 6 ग्रंथ वो ब्रज भाषा में, और उस तरफ के जो 6 ग्रंथ हैं वो अवधी भाषा में हैं। तो ब्रज भाषा के कौन कौन से हैं? वैराग्य संदीपनी, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली और विनय पत्रिका। और अवधी भाषा में कौन कौन से हैं? रामाज्ञा प्रश्न अवधी भाषा में है, रामलला नैचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। तो ये थे तुलसीदास के 12
ग्रंथ या 12 जो उनकी मुख्य रचनाएं हैं, और ये तुलसीदास से संबंधित मुख्य तत्व हैं। इन्हीं तथ्यों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।